Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 8, last lecture in chapter 4 gases, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड प्लाज्मा स्टेट। तो सबसे पहले लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन कंडीशन है गैसेस की लिक्विफाई करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन ये है कि प्रेशर को हम इंक्रीज़ करें और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें, देन गैसेस आर लिक्विफाई। अगर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा हो और टेम्परेचर को हम कम करें, डिक्रीज़ करें, तो गैस हमारे पास लिक्विफाई होगा। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले दूसरी कंडीशन में, तो प्रेशर कैन लिक्विफाई गैस, तो प्रेशर हमारे पास गैस को लिक्विफाई करेगा। थर्ड कंडीशन ये है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ले ले तो प्रेशर कैन नॉट लिक्विफाई गैस, तो प्रेशर हमारे पास गैस को लिक्विफाई नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो प्रेशर हमारे पास गैस को लिक्विफाई नहीं करेगा। इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर को पढ़ते हैं। द टेम्परेचर अबव विच एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन नॉट लिक्विफाई अ गैस, वो टेम्परेचर जिस पे के ऊपर हमारे पास कोई भी अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे पास लिक्विफाई नहीं होगा, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई अमाउंट ऑफ प्रेशर हमारे पास लिक्विफाई नहीं होगा, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर अबव विच एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन नॉट लिक्विफाई। इसके बाद अगर हम क्रिटिकल प्रेशर की तरफ आ जाए, तो द प्रेशर विच कैन लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। वो प्रेशर जिस पे हम गैस को लिक्विफाई करते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो इसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। प्रेशर विच कैन लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम हम किसको कहते हैं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। 1 मोल ऑफ गैस जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, उस वॉल्यूम को हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल ऑफ गैस जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो इसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द मॉलिक्यूल विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विफाई अ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव हम कोई हाई काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विफाई अ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम मॉलिक्यूल को विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विफाई गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल की हाई काइनेटिक एनर्जी होती है को गैस को लिक्विफाई करने के लिए। हाई काइनेटिक एनर्जी होती है गैस को लिक्विफाई करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 सेंटीग्रेड है। इसके बाद अगर एवरी गैस हैज ओन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, एक एवरी गैस की हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होती है और क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। क्रिटिकल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। स्ट्रांगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर हाई होगा जब स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल प्रेशर पे हम डिफरेंशिएट नहीं करता लिक्विड और गैसियस स्टेट के दरमियान। इफ क्रिटिकल टेम्परेचर हाई देन क्रिटिकल प्रेशर हाई। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो क्रिटिकल टेम्परेचर तो क्रिटिकल प्रेशर भी हाई होगा। इसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड टू लिक्विफाई गैस। अगर हम एक्सपेरिमेंटली गैस को लिक्विफाई करने का तरीका समझे तो ये हमारे पास एक मेथड है लाइन्स मेथड, इसको हम लाइन्स मेथड कहते हैं। तो इसको डायग्राम से ड्रा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, फिर थ्योरी को पढ़ेंगे इसकी। तो डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है,
ये हमारे पास एक पाइप है सी। ये हमारे पास कूल गैस है, ये कूलेंट है, कूलेंट। इसमें 200 atm प्रेशर होगा, 1 atm भी। ये हमारे पास 200 atm कंप्रेसर होगा। आयर भी इसमें होगा, आयर हवा। हार्ड गैस होगा, और इसमें हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल होगी। इस डायग्राम को पैर ड्रा करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और ये हमारे पास एक पाइप है इसी तरह, और इस तरह ये पाइप कंप्रेसर को जाती है, कंप्रेसर है। इसमें आयर है कंप्रेसर में, हार्ड गैस आती है इसमें, इस कंटेनर से एक पाइप में। कूलेंट है, कूलेंट यहाँ कूल होती है गैस, कूलेंट। गैस को कूल गैस इसमें आती है और यहाँ कूलेंट होते हैं, कूल गैस। इसमें हम 200 atm प्रेशर देते हैं और ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है। तो ये लेंस मेथड है। ये हमारे पास डायग्राम था, इसको हम थ्योरी से पढ़ते हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए। तो द प्रेशर इन कंप्रेसर इज़ 200 atm। कंप्रेसर हमने पढ़ा कि इस तरह कंप्रेसर था, इसमें प्रेशर 200 atm होगा। When pressure is exerted, intermolecular force is created and energy is released in the form of heat energy। जब प्रेशर एग्जर्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होगा और एनर्जी हमारे पास रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जब प्रेशर हमारे पास एग्जर्ट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होगा और एनर्जी हमारे पास रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जब हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएटेड होगा इस पे और एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी, हीट एनर्जी। हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाई बी लेंडर मेथड। हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास लिक्विफाई नहीं होगा लैंड मेथड पे। किस तरह? वाई बी आंसर विकास ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विफाई नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास लिक्विफाई नहीं होगा लैंड मेथड पे, तो बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। और लैंड मेथड में हमने समझा दिया डायग्राम के थ्रू। इसके बाद एक इनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आता है और वो है जोल थॉमसन इफेक्ट। When high compressed gas is allowed for sudden expansion cause cooling is called जोल थॉमसन इफेक्ट। जब हमारे पास हाईली कंप्रेस गैस होगा और इसको हम एलो करें सडन एक्सपेंशन के लिए, तो ये हमारे पास कूलिंग काज करेगा और इस इफेक्ट को हम जोल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। जब कंटेनर में गैस हो इसी तरह और हाई कंप्रेस हो, इसको हम इस पे ये पिस्टन हो, अगर इस पिस्टन को हम रिमूव करें और सडन एक्सपेंशन इससे हो जाए एक्सपेंशन, और ये हमारे पास कूलिंग क्रिएट करेगा और इस इफेक्ट को हम जोल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। कंप्रेशन हमारे पास काज करेगा हीटिंग, एक्सपेंशन हमारे पास काज कूलिंग। अगर हम इसको कंप्रेस करें तो ये हमारे पास हीटिंग काज करेगा इस गैस को। अगर इसको हम एक्सपेंशन करें इस तरह तो ये हमारे पास कूलिंग काज करेगा। तो ये हमारे पास जोल थॉमसन इफेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं प्लाज्मा स्टेट की तरफ। सॉलिड हीट, लिक्विड हीट, गैस हीट, प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट इसको कहते हैं जब सॉलिड को हीट करे तो ये हमारे पास लिक्विड बनती है, अगर लिक्विड को हीट करे तो हमारे पास गैस बनती है, अगर गैस को हीट करे तो ये हमारे पास प्लाज्मा बनती है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा स्टेट की एक रो थी बनने के लिए। प्लाज्मा स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय इल्विंग लिंगिमस। लिंगिमस एक साइंसदान था जिन्होंने प्लाज्मा स्टेट को प्रेजेंट किया। मिस्टेक के लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि सेंटेंस के नेम में गलती होती है, तो इसको
इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इसके बाद अगर प्लाज्मा स्टेट इज़ होल इज़ न्यूट्रल, प्लाज्मा स्टेट हमारे पास न्यूट्रल होगा। प्लाज्मा स्टेट इज़ अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा स्टेट गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। किस तरह इलेक्ट्रॉन इसमें होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव 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 चार्ज, ये हमारे पास सॉलिड है। अगर हम इसको हीट करें तो ये हमारे पास लिक्विड बन जाएगा। अगर इसको हीट करें तो ये हमारे पास गैस बन जाएगा। अगर गैस को हीट करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएगा। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास प्लाज्मा हो गया। तो इसी तरह प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन होती है। प्लाज्मा हमारे पास प्रेजेंट होता है सन, स्टार, फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन में। प्लाज्मा हमारे पास सन और स्टार में और फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इसमें होती है। प्लाज्मा सन और स्टार में होती है, सूरज और चांद सितारों में। और फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन भी प्लाज्मा में होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होती है। फ्लोरेसेंस ट्यूबलाइट, फ्लोरेसेंस और ट्यूबलाइट में प्लाज्मा होती है। नियॉन बल्ब में भी प्लाज्मा होती है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा हो गया। और ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर में। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।